प्रिय आत्मन, रात्रि का अपना एक रहस्य है। दिन का संसार अलग है, रात का संसार अलग है। दिन में मन बाहर की ओर दौड़ता है, रात में अस्तित्व हमें भीतर बुलाता है। क्या तुमने कभी आधी रात को आकाश की ओर देखा है? जब सारे लोग सो चुके हों, सड़कें शांत हो गई हों, पक्षियों का कलरव रुक गया हो, तब एक अनोखी शांति पृथ्वी को घेर लेती है। उस शांति में एक निमंत्रण छिपा है। वह निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का। मनुष्य सारी जिंदगी बाहर खोजता रहता है। धन में सुख खोजता है, पद में सम्मान खोजता है, रिश्तों में प्रेम खोजता है, लेकिन जो खोज भीतर करनी थी वह कभी शुरू ही नहीं होती। इसी कारण जीवन में बेचैनी बनी रहती है। रात्रि ध्यान का अर्थ है इस बेचैनी को देखना, उसे दबाना नहीं, उससे भागना नहीं, बल्कि उसे पूरा सजगता से देखना। आज रात जब तुम अपने कमरे में बैठो तो किसी विशेष मुद्रा की चिंता मत करना। बस आराम से बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और अपनी श्वास को देखना शुरू करना। श्वास भीतर आती है, श्वास बाहर जाती है। कुछ मत करना, केवल देखना। धीरे धीरे विचार आएंगे। वे कहेंगे कल का काम बाकी है, भविष्य की चिंता है, अतीत की यादें हैं। मन हमेशा तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम केवल साक्षी बने रहना। याद रखना, ध्यान विचारों से लड़ाई नहीं है। विचारों से लड़ोगे तो वे और शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम विचारों को गुजरते हुए देखो। रात्रि का अंधकार बहुत गहरा है, लेकिन उससे भी गहरा तुम्हारा मौन है। तुमने उस मौन को कभी सुना नहीं, क्योंकि तुम हमेशा शोर में उलझे रहे। ध्यान का पहला कदम है शरीर को शांत करना, दूसरा कदम है मन को देखना, तीसरा कदम है साक्षी बन जाना। और जब साक्षी भाव जागता है तब एक चमत्कार घटता है। अचानक तुम अनुभव करते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। यही ध्यान का जन्म है। दोस्तों, रात का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है। पेड़ शांत हैं, पक्षी शांत है, हवाएं धीमी हैं, पूरा अस्तित्व जैसे ध्यान की अवस्था में है। यदि तुम इस समय थोड़ी देर भी सजग हो जाओ तो तुम्हारा ध्यान कई गुना गहरा हो सकता है। आज का मनुष्य थका हुआ है, शरीर से नहीं, मन से थका हुआ है। हजारों विचार उसके भीतर घूमते रहते हैं। यही मानसिक शोर उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है। रात्रि ध्यान उस शोर को समाप्त नहीं करता, बल्कि तुम्हें उससे अलग कर देता है। जिस दिन तुमने देख लिया कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो, उसी दिन स्वतंत्रता का द्वार खुल जाता है और तब एक नई यात्रा शुरू होती है। मौन की यात्रा, शांति की यात्रा, स्वयं को जानने की यात्रा। यही रात्रि ध्यान का सार है। आगे के इस प्रवचन में हम जानेंगे ध्यान क्या है, मौन क्या है, रात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है और किस प्रकार हर व्यक्ति अपने जीवन में गहरी शांति का अनुभव कर सकता है। तो आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो और इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। यही द्वार है, यही मार्ग है, यही मंजिल है। दोस्तों, आज हम रात्रि ध्यान की बात करेंगे। रात केवल दिन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण की शुरुआत है। दिन में संसार जागता है, रात में अस्तित्व जागता है। दिन में बाजार जीवित होता है, रात में मंदिर जीवित होता है। दिन में मन सक्रिय होता है, रात में चेतना सक्रिय होने का अवसर पाती है। मनुष्य हजारों वर्षों से रात से डरता रहा है। अंधकार उसे भयभीत करता है, लेकिन जिसने ध्यान को जाना उसने पाया कि अंधकार शत्रु नहीं है, अंधकार तो मित्र है, क्योंकि अंधकार में ही तुम स्वयं से मिल सकते हो। दिन के समय तुम्हारी आंखें बाहर देखती है, रात के समय तुम्हारे भीतर देखने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया की लगभग सभी महान संतों, ऋषियों
और फकीरों ने रात्रि को ध्यान के लिए विशेष समय माना है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब साधक जागता है, और जब सारी दुनिया जाग रही होती है तब साधक भीतर विश्राम करता है। दोस्तों, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई पूजा पाठ नहीं है। ध्यान तो केवल जागरूकता है। तुम चल रहे हो, जागरूक हो जाओ। तुम बैठ रहे हो, जागरूक हो जाओ। तुम श्वास ले रहे हो, जागरूक हो जाओ। यही ध्यान है। लेकिन रात में यह जागरूकता बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि बाहरी विक्षेप कम हो जाते हैं। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है। उसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं है। उसके पास जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को भूल गया है। तुम दुनिया को जानने निकल पड़े, लेकिन जिसने दुनिया को जानना चाहा उसने पहले स्वयं को जाना, क्योंकि स्वयं को जाने बिना संसार का कोई भी ज्ञान अधूरा है। रात्रि ध्यान तुम्हें स्वयं की ओर लौटाता है। जब तुम रात को अपने कमरे में अकेले बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी दिखाई देती है। पहले पहले यह कठिन लगेगा, क्योंकि तुमने जीवन भर अपने मन से भागना सीखा है। तुम टीवी चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, लोगों से बात करते हो, काम में व्यस्त रहते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हें स्वयं का सामना न करना पड़े। लेकिन ध्यान में भागना संभव नहीं है। ध्यान में तुम्हें स्वयं के सामने खड़ा होना पड़ता है, और जब तुम स्वयं के सामने खड़े होते हो तब पहली बार पता चलता है कि भीतर कितना शोर है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, डरों का शोर, महत्वाकांक्षाओं का शोर। लेकिन घबराना मत, यही शोर ध्यान का शत्रु नहीं है, बल्कि यही शोर तुम्हें मौन तक ले जाएगा। बस इसे देखो, एक दर्शक की तरह देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। नदी बहती रहे, तुम देखते रहो। विचार आते रहें, तुम देखते रहो। धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। तुम्हें अनुभव होगा कि विचार अलग है और तुम अलग हो। यही साक्षी भाव है, और साक्षी भाव ही ध्यान का हृदय है। दोस्तों, रात का अंधकार बहुत पवित्र है। अंधकार को समझो। बीज अंधकार में अंकुरित होता है। शिशु माँ के गर्भ के अंधकार में विकसित होता है। तारे अंधकार में चमकते हैं। अंधकार मृत्यु नहीं है, अंधकार संभावनाओं का जन्म स्थान है। इसलिए जब तुम रात को ध्यान में बैठो तो अंधकार से डरो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपने ऊपर उतरने दो। महसूस करो कि पूरा आकाश तुम्हें अपनी गोद में ले रहा है। महसूस करो कि पूरा अस्तित्व तुम्हें शांत कर रहा है। और तब धीरे धीरे तुम्हारी श्वास गहरी होने लगेगी, तुम्हारा शरीर हल्का होने लगेगा, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। और फिर एक क्षण ऐसा आएगा जब विचारों के बीच का अंतराल दिखाई देने लगेगा। वही अंतराल ध्यान का द्वार है। विचारों के बीच जो खाली जगह है वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही आनंद है। लेकिन हम उस खालीपन को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा विचारों पर रहता है। रात्रि ध्यान तुम्हें उस खालीपन का अनुभव कराता है, और जब पहली बार तुम उस मौन को छूते हो तो जीवन बदलने लगता है। तब तुम्हें बाहर की वस्तुओं में उतना आकर्षण नहीं दिखाई देता। तब तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते। तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तब प्रेम सहज हो जाता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके भीतर प्रेम अपने आप प्रकट होता है। प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध है। ध्यान उसका फूल है और मौन उसकी जड़ है। इसलिए हर रात कुछ समय अपने लिए निकालो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बस बैठ जाओ। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन, केवल साक्षी भाव, केवल जागरूकता। और यदि नींद आने लगे तो उसे भी देखो, यदि विचार आने लगे तो उसे भी देखो, यदि भावनाएं उठे तो उन्हें भी देखो। कुछ भी मत रोकना, कुछ भी मत पकड़ना। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम केवल देखने वाले बने रहो। याद रखो,
ध्यान करने वाला कभी ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब करने वाला मिट जाता है तभी ध्यान प्रकट होता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है और यही रात्रि ध्यान का सार है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो 5 मिनट के लिए बैठना, आंखें बंद करना, श्वास को देखना और अपने भीतर कहना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल देख रहा हूँ। यदि तुमने यह कला सीख ली तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। चलना ध्यान होगा, बोलना ध्यान होगा, काम करना ध्यान होगा, जीना ध्यान होगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि ध्यान कोई गतिविधि नहीं बल्कि जीने का एक ढंग है। दोस्तों, रात्रि तुम्हें बुला रही है, मौन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हें बुला रहा है। बस एक कदम भीतर बढ़ाओ और तुम पाओगे कि जिस आनंद को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, साक्षी हो जाओ। यही रात्रि ध्यान है, यही जागरण है, यही जीवन का परम सत्य है। धन्यवाद।